INDIA गठबंधन के लिए यह भी एक बड़ा झटका है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां जिस तरह से एक के बाद एक झटका दे रही हैं या फिर झटका खा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाला दावा मजबूत होता जा रहा है। हाल फिलहाल विपक्षी गठबंधन INDIA को 1-2 नहीं बल्कि 6 झटके लगे हैं, जिससे गठबंधन कमजोर नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का दावा मजबूत हो रहा है। पूरा देश कह रहा है अब की बार देश का मिजाज NDA को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता कि 370 आ जाएगी? मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अब की बार 400 पार का दावा किया तो आधा विपक्षी गठबंधन सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी को सब कुछ पहले कैसे मालूम चल जाता है, और गठबंधन के कई साथियों के बयान बता रहे हैं ये कैसे हो सकता है। INDIA गठबंधन को एक के बाद एक लगते झटकों के बीच 400 पार का नारा NDA के लिए खड़गे ने पहले बुलंद किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इसे संसद में दोहराया तो विपक्षी पार्टियों के दिल में हलचल मच गई। सवाल पूछा जाने लगा, मोदी को पहले से पता है, इसका मतलब EVM में कोई राज छिपा है। इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज EVM में भी छुपाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आत्मविश्वास देश के मिजाज को देखकर मिल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को लग रहा है मोदी के हाथ जादुई चिराग लग गया है। के पास तिलस्मी चिराग है, तो बोलते ही हो सकता वही होगा। वैसे विपक्ष को तमाम सवालों के जवाब अपने गठबंधन के अंदर ही मिल सकते हैं। INDIA गठबंधन को जिस तरह एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, सहयोगी छूट रहे हैं, मित्रों से रिश्ते टूट रहे हैं, उससे विपक्ष कमजोर और NDA मजबूत हो रहा है। पक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। चलिए अब समझिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी तीसरी पारी के लिए आश्वस्त हैं, तो उसके पीछे मौजूदा राजनीति में विपक्ष को लगे कौन कौन से झटके शामिल हैं। सबसे पहले विपक्ष को लगे सबसे ताजे झटके की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के चाणक्य शरद पवार को यह झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके भतीजे अजित पवार गुट को असली NCP माना है। NCP में टूट के बाद अजित पवार ने पार्टी पर अपना दावा ठोका था, और अब चुनाव आयोग ने शरद पवार को झटका देते हुए अजित पवार को पार्टी और सिंबल दोनों दे दिए। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र के स्पीकर को 15 फरवरी तक NCP विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाना है। महाराष्ट्र में इस फैसले से विपक्षी गठबंधन की ताकत कम होगी और NDA गठबंधन मजबूत होगा। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो NCP किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। हम तो फैसले की अपेक्षा बहुत पहले कर रहे थे, आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं। वैसे महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। देश का मूड देखकर विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों का मन भी बदलता दिखाई दे रहा है। INDIA गठबंधन में शामिल एक और दल शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी मोदी जी की याद सता रही है। उद्धव प्रधानमंत्री की ड्रीम ट्रेन माने जाने वाली वंदे भारत में सफर करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और सभाओं में खुलकर मोदी जी को याद कर रहे हैं। उद्धव का ये रुख देखकर लग रहा है कि मातोश्री के सरकार का मन बदल रहा है। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। वैसे INDIA गठबंधन में शामिल दलों के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही। चुनाव से पहले एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है।
शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी बार बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। इसके अलावा अब दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियों ने मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों की जांच शुरू कर दी है। दिन भर इस छापेमारी को लेकर गहमा गहमी दिखाई दी। INDIA गठबंधन को चौथा झटका 30 जनवरी को लगा, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। शाम होते होते ये कंफर्म हो गया कि ईडी ने गिरफ्तार करने वाली है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। अगले दिन 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हेमंत की गिरफ्तारी से INDIA गठबंधन को नए सिरे से सीटों की डील करनी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने INDIA गठबंधन को संजोने का काम किया था, जिनके दम पर INDIA बिहार में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला था, उनका मन ऐसा बदला कि बिहार की सरकार ही बदल गई और इसी के साथ 2024 का सियासी गणित भी बदल गया। 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे INDIA गठबंधन को झटके की शुरुआत ममता दीदी ने दी थी। पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस, लेफ्ट और ममता मिलकर लड़ते तो एनडीए के लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के लिए तैयार थीं। कांग्रेस का मन नहीं माना तो ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ममता ने कांग्रेस के लिए 40 सीट पार नहीं करने की भविष्यवाणी भी कर दी। इसके बाद अधीर बाबू ने भी ममता के लिए बयानों में ममता नहीं रखी। पश्चिम बंगाल में सब कुछ खत्म लग रहा है, लेकिन अभी उन राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी है जिनकी न्याय यात्रा ने ममता के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया था। That's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India alliance. फिलहाल विपक्षी गठबंधन एक के बाद एक झटकों से कमजोर हो रहा है। 2024 में विपक्ष के लिए ये शुभ शगुन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाले दावे को ये टूट फूट बहुत सूट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।